हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम प्रश्नावली 8.2 सॉल्व करेंगे। चलिए, प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हम कुछ प्रमेय के बारे में जान लेते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रमेय क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होते हैं। जैसे हम कहते हैं एक त्रिभुज है ABC। अगर त्रिभुज ABC में जो भुजा AD और DB है ये दोनों बराबर हो जाए और AE और EC ये बराबर हो जाए, यानी AB का जो मध्य बिंदु हो जाए D हो जाए और AC का भी मध्य बिंदु E हो जाए, तो जो भुजा बनेगी D वो उसके सामने वाली भुजा BC के समांतर होगी। और दूसरा प्रमेय इसी का व्युत्क्रम है, इसका अपोजिट है। क्या कहना है, यदि किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। कह रहा है कि यदि कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो तीसरी भुजा पर समद्विभाजित करती है, यानी तीसरी भुजा पर जो काटेगी वो भी मध्य बिंदु होगी। यानी AD बराबर DB हो और DE समांतर BC की हो तो AE बराबर EC हो जाता है। चलिए, उम्मीद है ये प्रमेय आपको समझ में आया हो। अब इसी प्रमेय से रिलेट करते हुए हम अगला प्रश्न करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 8.2 का कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः भुजा AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं और AC जो है वो विकर्ण है। तो दर्शाइए कि SR समांतर होगा AC के तथा SR बराबर 1/2 AC होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास चित्र बना हुआ है जिसमें ABCD एक चतुर्भुज है, PQRS इन भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो हम हल में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम एक त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ADC, क्योंकि हमें SR प्रूफ करना है AC के, तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? ADC। तो त्रिभुज ADC से ध्यान दीजिएगा S AD का मध्य बिंदु है तथा R DC का मध्य बिंदु हो। हमने अभी प्रमेय पढ़ा था कि अगर कोई दो मध्य बिंदु हो उनसे एक रेखा खींची जाए तो वह समांतर हो जाता है तीसरी भुजा के। तो हम कह सकते हैं SR समांतर AC तथा इनकी जो भुजाएं होती हैं वो आपस में 1/2 हो जाती है, यानी SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये हमारा मध्य बिंदु प्रमेय है। मध्य बिंदु प्रमेय से हमने प्रूफ किया, हमने पहला प्रूफ कर लिया। अब दूसरा देखिए, PQ इज इक्वल टू SR प्रूफ करना है। तो जो हमने भी प्रूफ किया वो समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा हम लेते हैं त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC से त्रिभुज ABC में देखिए PAB का मध्य बिंदु है, PAB का मध्य बिंदु तथा ये QBC का मध्य बिंदु है, QBC का मध्य बिंदु है। ये सब दिया हुआ है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं? मध्य बिंदु प्रमेय से PQ समांतर AC तथा PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। हमने समीकरण 2 बना लिया। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 देखेंगे तो समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ SR हाफ AC के बराबर है और PQ हाफ AC के, तो हम कह सकते हैं SR इज इक्वल टू PQ। हमने दूसरा
प्रूफ कर लिया है। अब तीसरा हमारा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया है कि SR समांतर AC है तथा PQ समांतर AC है। अगर SR AC के समांतर है, AC के समांतर ही PQ है, तो हम कह सकते हैं SR समांतर हो जाएगा PQ की। तथा हमने दूसरे पे प्रूफ किया है SR इज इक्वल टू PQ। तो हम कह सकते हैं PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्योंकि समांतर चतुर्भुज का डेफिनेशन ही कहता है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हो। तो हमने SR और PQ को बराबर भी सिद्ध किया है और समांतर भी सिद्ध किया है। तो PQRS एक क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है ABCD एक समचतुर्भुज है तथा PQRS क्रमशः AB, BC, CD और DA के समबिंदु मध्य बिंदु है। दर्शाइए PQRS आयत है। तो सबसे पहले हम चित्र को बना लेंगे। हमें ABCD समचतुर्भुज दिखाना है, तो हम यहाँ पे एक समचतुर्भुज बना लेंगे। समचतुर्भुज की परिभाषा आप जानते हैं क्या होता है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो तथा सभी भुजाएं बराबर हो, तो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। और इनके बीच जो कोण होता है वह 90 डिग्री नहीं होता है, वहां समचतुर्भुज होता है। तो यहाँ पे हमने बना लिया A, B, C और D एक समचतुर्भुज। अब ध्यान दीजिएगा AB का मध्य बिंदु P है, तो हमने AB का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q, CD का मध्य बिंदु R और DE का मध्य बिंदु S मान लिया है। P, Q, R, S, C। अब हमें सिद्ध करना है कि यह एक आयत हो, तो हम इसके विकर्ण को भी बना लेते हैं। विकर्ण हमारा AC और दूसरा विकर्ण हमारा है BD। चलिए देखते हैं। हमने त्रिभुज लेना है ABC त्रिभुज। ABC त्रिभुज में देखिए बिंदु P और Q क्या है, मध्य बिंदु है BC और AB सा। हम यही कहेंगे त्रिभुज ABC से P तथा Q AB तथा BC भुजा का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से हम कह सकते हैं हम PQ भुजा को समांतर बता सकते हैं AC भुजा के, और हमारा क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा हाफ ऑफ AC की। इसे हम समीकरण 1 ले लेते हैं। अब अगला त्रिभुज देखिए हमको क्या लेना है। हमने PQ AC के समांतर और बराबर कह दिया। अब हमें प्रूफ करना है ADC, यानी जब हमें PQRS आयत सिद्ध करना है तो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर बतानी होंगी और इसका एक कोण 90 डिग्री बताना होगा। तो हमने इसको इसके बराबर हाफ कह लिया है। अब हमें इसको इसके हाफ कहना है, जैसे हमने पहले वाले सवाल में किया था। तो हम त्रिभुज ADC लेते हैं। त्रिभुज ADC से देखिए त्रिभुज ADC में S और R AD और DC का मध्य बिंदु है। फिर यहाँ मध्य बिंदु प्रमेय वापस से लगेगा, तो लिखेंगे S तथा R AD तथा DC का मध्य बिंदु है, DC भुजा का मध्य बिंदु है। अतः मध्य बिंदु प्रमेय से हम कह सकते हैं SR समांतर AC तथा SR बराबर हाफ ऑफ AC। अब समीकरण 1
तथा 2 से हम क्या कहेंगे, SR बराबर PQ। हमने आमने सामने की भुजाएं को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अतः हम कहेंगे PQRS समांतर चतुर्भुज है। अभी हमने इसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया क्योंकि PQ समांतर SR हो गया है हमारा और PQ SR के बराबर हो गया है। अब हम इस समांतर चतुर्भुज को आयत के रूप में बदलेंगे, यानी बताएंगे कि यह एक आयत है। तो हम कहते क्या है, चूंकि ध्यान दीजिए अभी हमने जाना था कि ABCD क्या है, समचतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज क्या होता है, उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम कह सकते हैं AB बराबर BC की, ये AB इस BC के बराबर है। अब हम दोनों साइड क्या कर देंगे, 1/2 लगा देंगे। 1/2 AB बराबर 1/2 BC। अब देखिए हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ BC, हम जानते हैं कि ये बिंदु P है, इसका मध्य बिंदु, तो हाफ ऑफ AB क्या होगा, PB के बराबर हो जाएगा और ये PQ के बराबर हो जाएगा। तो हाफ AB PB के बराबर होगा और ये हाफ BC QB के बराबर हो जाएगा। इसे हम त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा ये त्रिभुज PBQ में अगर PB बराबर हो जाए QB के, तो सम द्विबाहु त्रिभुज के नियम से हम कह सकते हैं कोण P बराबर कोण C। तो यहाँ पे हम कहेंगे त्रिभुज PBQ में कोण BPQ बराबर होगा कोण BQP के। ये हमने समीकरण 3 मान लिया, हमने इसको बराबर कर दिया। अब हम इसे समीकरण 3 मान चुके हैं। अब हम देखिए त्रिभुज लेंगे, APS त्रिभुज लेंगे और त्रिभुज CRS, क्योंकि हमको ये कोण 90 डिग्री का दिखाना है तो हमें इस कोण को लेना, त्रिभुज को लेना पड़ेगा। तो हम करते क्या है, त्रिभुज APS से त्रिभुज APS तथा त्रिभुज CQR से। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज APS में AP और CQ बराबर है क्योंकि दोनों ही क्या है, मध्य बिंदु है। और AS हमारा SR के बराबर है क्योंकि ये भी मध्य बिंदु है। और अगर हम प्रूफ करते तो ये SP हमारा RQ के बराबर हो। तो हम कहेंगे क्या, चूंकि AP बराबर CQ, मध्य बिंदु होने की वजह से ये बन रहे हैं। फिर यहाँ AS बराबर CR, AS बराबर CR, ये भी यहाँ पे R मध्य बिंदु है, R मध्य बिंदु है। और जो हमारा भुजा है AD और DC वो भी बराबर है, इसलिए AS बराबर CR। अब यहाँ RQ बराबर PS, RQ बराबर PS की। तो हम ट्रिपल S नियम से कह सकते हैं कि जो त्रिभुज APS है वह सर्वांग सम है त्रिभुज CQR की। APS सर्वांग सम त्रिभुज CQR की। अब जब सर्वांग सम हो गया तो हम जानते हैं सर्वांग सम कोई त्रिभुज है तो उसके कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कोण APS बराबर कोण PQR, यानी हम इस कोण को इस कोण के बराबर कहेंगे। इसे मानेंगे हम समीकरण 4। अब ध्यान दीजिएगा ये जो AB है वह एक रेखा है, इसी प्रकार जो BC है वह भी एक रेखा है। तो हम कहेंगे क्योंकि AB रेखा है और रेखा पर जितने भी कोण होते हैं उन सबका योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं APS प्लस SPQ प्लस
क्यू पी बी बराबर 180। तो ये हो जाएगा ए पी एस प्लस एस पी क्यू प्लस क्यू पी बी बराबर 180 डिग्री। और इसी तरीके से अगर हम बीसी रेखा है कहते हैं तो उस पे भी जितने कोण होंगे वो भी 180 होंगे। तो क्या है, पी बी क्यू प्लस पी क्यू आर, बी क्यू प्लस पी क्यू आर प्लस आर क्यू सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए ये भी 180 डिग्री के बराबर है ये भी, तो हम इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कह सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज कोण ए पी एस प्लस कोण एस पी क्यू प्लस कोण क्यू पी बी बराबर कोण पी बी क्यू प्लस कोण पी क्यू आर प्लस कोण आर क्यू सी। अब ध्यान दीजिएगा एपीएस यहाँ पर है, हमने अभी चौथे में प्रूफ किया था एपीएस बराबर सी क्यू आर। यहाँ पे हमारे पास सी क्यू आर कह लीजिए या आर क्यू सी कह लीजिए। इसी प्रकार यहाँ क्यू पी बी बराबर हमारा पी बी क्यू होगा समीकरण 3 से, बी पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी पी। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 3 व 4 से अगर दोनों साइन एक जैसा ही है या दोनों की साइन पॉजिटिव ही है तो हम उसे काट सकते हैं। तो यहाँ बनेगा क्या, एंगल एस पी क्यू बराबर हो जाएगा एंगल पी क्यू आर की। एस पी क्यू आर की ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर। अब चूंकि पी क्यू आर एस हमने ऊपर प्रूफ किया था कि समांतर चतुर्भुज है, तो इनके जो क्रमागत कोण होंगे उनका योग 180 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कोण एस पी क्यू प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। अभी समीकरण 5 में हमने यही दिखाया है कि दोनों बराबर है, तो यहाँ हम कह सकते हैं 2 कोण एस पी क्यू प्लस पी क्यू आर कितने हो जाएंगे, 2 एस पी क्यू बराबर 180 डिग्री। अब हमने एंगल एस पी क्यू निकाला तो कितना आ गया, 90 डिग्री। यानी जो हमारा ये एंगल है पी क्यू आर एस का एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री हो गया। तो हम कह सकते हैं चूंकि पी क्यू आर एस का अंतः कोण कितना, एक अंतः कोण 90 डिग्री है, इसलिए पी क्यू आर एस सिर्फ समांतर चतुर्भुज नहीं है, पी क्यू आर एस एक आयत है। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ डाउट रहा हो तो कमेंट कीजिएगा।